हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो एसेट्स खरीदे जा रहे हैं और दो एसेट्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा। नवजोत ट्रेडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 16 ए स्मॉल प्लांट फॉर 10,000। नवजोत ट्रेडर्स ने परचेज़ किया 1 अप्रैल को 16 को ए स्मॉल प्लांट फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, मतलब कि 16 में ही एडिशनल प्लांट वाज परचेज्ड कॉस्टिंग 5,000। हमने उसी साल में 1 अक्टूबर में 5,000 का एक और प्लांट भी खरीद लिया। ऑन 1 अक्टूबर 17 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 वाज बिकम एब्सोल्यूट वाज सोल्ड। और जो हमने पहले वाला था, हमने ख़रीदा हुआ प्लांट 1 जब मशीन 1, ठीक है, तो वो थी आपकी 10,000 रुपये की, वो भी हमने बेच दिया 4,000 रुपये की। ऑन 1 अक्टूबर 18 फ्रेश प्लांट परचेज्ड फॉर 12,000। 18 को 1 अक्टूबर को हमने एक और फ्रेश खरीद लिया। ऑन 1 अक्टूबर 16 वाज सोल्ड फॉर 4,200। और उसने बोला था जो प्लांट आपने 1 अक्टूबर को सेकंड वाला जो ख़रीदा हुआ था वो भी बेच दिया इसी डेट को। डेप्रिसिएशन करना है 10%। ठीक है, देखिए ज़रा हम कैसे करेंगे। देखो, हमने मशीनरी अकाउंट बनाया या प्लांट अकाउंट बनाया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को 16 को हमने एक मशीन खरीदी है, M1 हमने उसका नाम दे दिया, या P1 भी आप नाम दे सकते हो, 10,000 का, ठीक। और सेम ईयर हमने एक और प्लांट खरीदा, एक और मशीन खरीदी 5,000 की, M2 का नाम भी उसको दे सकते हैं हम, या P2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 31 मार्च 17 को हम इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे। देखिए जो फर्स्ट वाला है M1 है, उसकी तो फुल ईयर की लगेगी। 10,000 के ऊपर हम 10% निकालेंगे तो 1,000 होती है, तो वो फुल ईयर की 1,000 ही लगेगी। लेकिन जो सेकंड वाला है M2, उसको आपने 500 डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमने 500 है आपकी 5,000 इंटू 10%, इसलिए 500 हुआ। तो 6/12 करेंगे तो 250 निकलता है। तो आपके टोटल डेप्रिसिएशन निकल गई फर्स्ट ईयर में 1,250, 1250। ओके, उसके बाद है आपका, इसको हमने बैलेंस निकाला, बैलेंस निकला 13,750। 15,000 में से माइनस करके 13,750, जिसमें से आपके M1 की वैल्यू जो निकलती है 10,000 माइनस उसका डेप्रिसिएशन 1,000 इक्वल टू 9,000। और सेकंड वाला जो है उसकी निकलेगी 5,000 माइनस 250, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन 250 थी। तो वो टोटल आपकी इसकी वैल्यू निकल गई, पहले वाले की 9,000, दूसरे की 4,750। ओके, फिर आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1,417 को, उसकी M1 और M2 की वैल्यू अलग से शो कर दी आपने। बैलेंस इन दोनों का क्या था, अगर टोटल करेंगे तो 13,750 है। फिर क्या हुआ, 1,1017 को इसने M1 बेच दिया है, लेकिन 1,1017 तक डेप्रिसिएशन इसका लगेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन था 1,000, लेकिन अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होता है, तो 6 मंथ के हिसाब से आपका 500 होता है, ठीक है। तो 500 डेप्रिसिएशन इसका लग गया और हमने इसको बेच दिया 4,000 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इसको 4,000 का बेच दिया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि इस मशीन में जो हमने पहले वाली थी M1, उसके बेचने से हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए ज़रा, हमारे पास ब्रॉट डाउन में उसका M1 की वैल्यू 9,000 दी हुई है, और जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी वो थी 500, तो मतलब कि इसकी 8,500 आपके पास वैल्यू बनती है इस डेट में। लेकिन हमने बेच दिया इसको बच्चे 4,000 में। जब आपने 4,000 में बेचा तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। 9,000 में से डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा और सेल वैल्यू भी माइनस होगी। 4,500 9,000 में से माइनस होगा, तो 4,500 आपका डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है। तो आपको पता है लॉस जो है वो क्रेडिट में आना है, और अगर जो प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट में आना है, ठीक है। M1 की बात ख़त्म हो गई। M2 जो था उसकी इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी। M2 की हमने फुल डेप्रिसिएशन लगा ली 31 मार्च 18 को 500, और हमने उसके बाद बैलेंस निकाला, तो बैलेंस निकला है 4,250। वो M2 की वैल्यू, क्योंकि M1 हम बेच चुके हैं।
सेल कर चुके हैं। 1/4/18 को बैलेंस आपका M2 का 4250 आ गया आपका, ठीक है। और इसी साल हमने एक और मशीनरी खरीदी है 1/10/18 को M3, डेबिट में एंट्री रहेगी M3 की 12,000 की। बट जो सेकंड वाली थी M2 वो हमने बेच दी है सेम डेट को 1/10/18 को। तो इसका मतलब हम जो M2 की पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी 250, ठीक है। और M2 वो सोल्ड कर रहा है 4200 का। देखिए ज़रा, M2 की वैल्यू थी 4250, शुरू में बैलेंस ब्राडॉन दिया हुआ है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी 250, 4250 में से 250 माइनस करेंगे तो 4000 हमारे एसेट्स की वैल्यू थी इस डेट को 1/10/18 को। बट हमने उसको बेच दिया 4200 का। इसका मतलब कि 4000 रुपये की चीज़ आपने 4200 में बेच दी, जब आपका फ़ायदा हुआ 200 का, तो वो 200 आपने शो करना है डेबिट में, ठीक है। अगर लॉस होता तो क्रेडिट में आना था, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आना है, ठीक। फिर M3 की भी डेप्रिसिएशन करनी है मार्च में, तो 6 महीने की ही लगेगी, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो उसकी डेप्रिसिएशन आई 600 और हमने बैलेंस निकाला 11,400, ओके।